नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 फरवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर लीक मामले में एसओजी द्वारा पकड़े गए मास्टरमाइंड हर्षवर्धन मीणा 13 साल में कितने लोगों को नौकरी लगा चुका है कि उसको खुद को ही नहीं पता। पूछताछ में गत 13 साल में करीब 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों की पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और ब्लूटूथ से नकल करवाकर नौकरी लगाने की बात कबूल की है। हर्षवर्धन के पास जयपुर दौसा सहित पैतृक गांव में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होने का पता चला है। पकड़ा गया हर्ष का साथी राजेंद्र यादव भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा पास कर चयनित हो चुका है, मगर पुलिस मुख्यालय में उसने दस्तावेज जमा नहीं करवाए। ऐसे में एसओजी मान रही है कि राजेश यादव ने भी पेपर लीक कर या नकल कर सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास की है, जिससे पूछताछ के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। राजस्थान में परिवहन विभाग की ओर से आज से वाहन पंजीयन वाले जिले में फिटनेस कराने की बाध्यता हटा दी गई है। अब किसी भी जिले में वाहन का फिटनेस हो सकेगा। इससे पहले चालक को अपने पंजीयन जिले में ही जाकर उसका फिटनेस करवाना होता था। ऐसे गाड़ी के लंबे टूर पर होने के कारण खासा परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन परिवहन विभाग ने आज से वाहन पंजीयन वाले जिलों में फिटनेस कराने की बाध्यता हटा दी है। गंगापुर सिटी के बीच रेल संचालन का इंतजार कर रहे क्षेत्र के लोगों को इस परियोजना के संपूर्ण उद्घाटन से पहले बड़ी सौगात रेलवे की ओर से दी जाने वाली है। आगामी 26 फरवरी को इस परियोजना पर बने सभी अंडरपास और आरओबी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल उद्घाटन करते हुए देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के इस वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम से पूर्व बुधवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के डीआरएम विकास पुरवार ने गंगापुर सिटी से दौसा के बीच रेलवे ट्रैक पर बनाए गए सभी अंडरपास और आरओबी का निरीक्षण किया। नागौर जिले के डेगाना में ड्राइवर को हार्ट अटैक आने के कारण बोलेरो गाड़ी विश्वकर्मा जयंती की शोभा यात्रा में घुस गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। 3 घायलों को अजमेर रेफर किया गया है। 2 लोगों का इलाज उप जिला अस्पताल में जारी है। वहीं ड्राइवर को भी अजमेर रेफर किया गया है। चिकित्सा विभाग की 8 श्रेणी की भर्तियां। राजस्थान में चिकित्सा विभाग में 8 कैडर के लिए होने वाली भर्ती अनुभव प्रमाण पत्रों के फेर में उलझी हुई है। प्रदेश के बेरोजगारों ने 23 दिनों तक जयपुर में सीफू कार्यालय के सामने धरना देकर प्रदर्शन भी किया। इसके बाद भी सरकार की ओर से भर्ती को लेकर लिखित में स्पष्ट कुछ भी नहीं किया गया है। इस वजह से बेरोजगारों में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खिलाफ आक्रोश भी बढ़ रहा है। दरअसल पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से 8 श्रेणी की भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इस दौरान सीधी भर्ती और बोनस अंकों की वजह से मामला 2 महीने तक उलझा रहा। न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार और सीफू ने भर्ती आगे बढ़ाया, लेकिन मामला अनुभव प्रमाण पत्रों में उलझ गया। रेलवे की सूरत बदलने के प्रयास के तहत अब एक बार फिर रेलवे यात्रियों के लिए एक नई खुशखबरी लेकर आया है। 50 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात रेलवे जल्द देने वाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 50 नई अमृत भारत ट्रेनों को मंजूरी दे दी है। दरभंगा, अयोध्या, आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस और मालदा टाउन सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस के बीच चलने वाली 2 अमृत भारत ट्रेनों की सफलता के बाद रेलवे इस ट्रेन को अलग अलग रूटों पर चलाने का प्लान जल्द ही तैयार करने वाला है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को धौलपुर की सीमा में प्रवेश करेगी, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए एनएसयूआई राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ बुधवार देर शाम सवाई माधोपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने रणथंभौर रोड स्थित एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रूपरेखा तैयार की। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज 7वां समन भेजा है। एजेंसी ने उन्हें 26 फरवरी को पेश होने को कहा है। अब तक एक बार भी केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। भीलवाड़ा जिले में अतिक्रमण हटाने गई टीम के सामने ग्रामीणों ने अतिक्रमण नहीं हटाने की गुहार लगाते हुए अपनी पकड़ी अधिकारियों के पैरों में रख दी। मामला जसवंतपुरा में नेशनल हाईवे 148D के पास बिला नाम भूमि पर पक्का निर्माण करने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान का है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करीब 3 घंटे तक चली। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन से अतिक्रमण नहीं हटाने की गुहार भी लगाई। राजसमंद के जिला परिषद सीईओ राहुल जैन ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राजीविका द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं के बारे में महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। राजस्थान में चल रहे तबादलों के सीजन में परिवहन विभाग में भी बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादले हुए हैं। विभाग में अभी तक 8 आरटीओ, 22 डीटीओ और 70 से अधिक परिवहन निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले हो चुके हैं। विभाग में एक ही दिन में 100 से अधिक कार्मिकों के तबादले किए गए हैं।
अभिनेता अक्षय कुमार सुबह उदयपुर एयरपोर्ट पर उतरे और वहां से वे सीधे होटल के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले उदयपुर आए फिल्म अभिनेता फरदीन खान, अभिनेत्री वाणी कपूर, अभिनेत्री तापसी पन्नू, डायरेक्टर मुदस्सर अजीज और फिल्म लेखक साजिद समजी भी उदयपुर पहुंच चुके हैं। ये सब फतेह सागर झील के पास एक होटल में ठहरे हैं। वो फिल्म खेल खेल में की शूटिंग के लिए आए हैं। भीलवाड़ा जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा के जांच दल के जहाजपुर आने पर नगर के कुछ व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर चले गए। खाद्य सुरक्षा के जांच दल कुछ जगह सैंपल लेने में कामयाब रहे। खाद्य सुरक्षा जांच टीम जब जहाजपुर में पहुंचकर एक किराना व्यापारी की दुकान में सैंपल लेने लगी तो ये बात पूरे बाजार में फैल गई और किराना व्यापारी आनन फानन में अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर वहां से रवाना हो गए। राजस्थान के खैरसर जिले के भिवाड़ी में गंदे पानी की निकासी को लेकर राजस्थान और हरियाणा पुलिस आपस में भिड़ गई। हरियाणा पुलिस का एएसआई रविकांत राजस्थान पुलिस की आधा दर्जन से अधिक जवानों पर भारी पड़ गया। इस दौरान उसने राजस्थान पुलिस की ओर से नाकाबंदी के दौरान बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियों को भी लात मारकर दूर फेंक दिया। जानकारी के अनुसार भिवाड़ी बाईपास पर गत 8 महीने से चले आ रहे जल भराव की समस्या को लेकर बुधवार दोपहर राजस्थान और हरियाणा पुलिस आमने सामने हो गई। रेल प्रशासन ने कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और बयाना होकर सूबेदारगंज बांद्रा टर्मिनल सूबेदारगंज के बीच स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया है। समर सीजन में यात्री भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से चलाई जाने वाली इस गाड़ी से यात्रियों को राहत मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।